कोटद्वार में पटेल मार्ग पर एक छोटी सी कपड़ों की दुकान है। दुकान का नाम है बाबा स्कूल ड्रेस एंड मैचिंग सेंटर या बाबा कलेक्शन। ये दुकान पिछले 30 साल से चल रही है। दुकान का नाम वकील अहमद या वकील अहमद शोएब सलमानी जैसा कुछ रिपोर्ट्स में है। उम्र लगभग 70 से 75 साल बताई जा रही है और वे मुसलमान हैं। दुकान पर बाबा शब्द लिखा होने की वजह से कोई बड़ी समस्या नहीं थी, लेकिन 26 जनवरी 2026 को यानी कि गणतंत्र दिवस के दिन कुछ लोग आए। ये लोग खुद को बजरंग दल के कार्यकर्ता बताते थे। वे दुकान पर पहुंचे और बुजुर्ग दुकानदार से कहा, दुकान का नाम बदलो, बाबा शब्द हटाओ। बाबा सिर्फ हिंदू संदर्भ में इस्तेमाल होता है, जैसे सिद्ध वाली बाबा। कोटद्वार में एक प्रसिद्ध हनुमान मंदिर से जुड़ा हुआ ये नाम है। मुस्लिम दुकान पर बाबा लिखना गलत है, इससे भावनाएं आहत होती हैं। नाम बदलो वरना परिणाम बुरे होंगे। वे धमकी दे रहे थे और दबाव बना रहे थे। उसी समय पास में एक जिम चलाने वाले स्थानीय युवक दीपक कुमार कश्यप, जिनकी उम्र 46 साल बताई जा रही है, जो जिम ट्रेनर हैं और फिटनेस से जुड़े हुए हैं, वहां एक दोस्त की दुकान पर बैठे थे। उन्होंने ये सब देखा और सुना। वे आगे आए और बुजुर्ग दुकानदार की तरफ से बोल पड़े। उन्होंने कहा, दुकान 30 साल पुरानी है, नाम में क्या दिक्कत है, क्यों बदलवाना चाहते हो, सब बराबर है। जब उन लोगों ने दीपक से उनका नाम पूछा और कहा कि तुम कौन हो जो बीच में बोल रहे हो, तो दीपक ने जवाब दिया, मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। उनका असली नाम दीपक कुमार कश्यप है और वे हिंदू परिवार से आते हैं, लेकिन उन्होंने जानबूझकर मोहम्मद दीपक कहा। उनका मकसद था ये दिखाना कि नाम से या धर्म से इंसान की पहचान नहीं होती। सब भारतीय हैं, कानून सबके लिए बराबर है और इंसानियत सबसे ऊपर है। ये बात वीडियो में रिकॉर्ड हो गई और सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो गई। वीडियो में दीपक बुजुर्ग को बचाते और बहस करते दिख रहे थे। इस वीडियो के बाद बजरंग दल के लोग बहुत गुस्सा हो गए। वे दीपक को गद्दार कहने लगे। कुछ दिन बाद यानी कि 31 जनवरी या 1 फरवरी 2026 को देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश से 100 से 150 बजरंग दल कार्यकर्ता कोटद्वार पहुंचे। उन्होंने पटेल मार्ग, मालवीय उद्यान और दीपक के जिम के बाहर जमा होकर नारेबाजी की, हंगामा किया, गालियां दी, परिवार को अपशब्द भी कहे। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि वे हथियार लेकर आए थे और तोड़फोड़ की कोशिश में थे। स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ गई। पुलिस को अलर्ट होना पड़ा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उसी दिन कोटद्वार में वर्ल्ड फेस्टिवल के लिए वहां पर मौजूद थे, इसीलिए पुलिस पहले से तैयार थी। पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाले, रात में गश्त की, PAC यानी कि पैरामिलिट्री फोर्स बुलाई गई। यूपी उत्तराखंड बॉर्डर पर हर गाड़ी चेक की गई और खुफिया विभाग सक्रिय किया गया। पुलिस ने कहा कि कोई बड़ी मारपीट नहीं हुई, स्थिति काबू में है। पुलिस ने इस पर 3 अलग अलग FIR दर्ज की। एक FIR दुकानदार वकील अहमद की शिकायत पर की गई थी, जिसमें बजरंग दल के लोगों पर धमकी देने का आरोप था, हमला और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप था। पुलिस ने खुद स्वायत्त संज्ञान लेकर भीड़ पर माहौल खराब करने की FIR दर्ज की। बजरंग दल की तरफ से दीपक कुमार और उनके साथी पर गाली गलौज, मारपीट और जाति सूचक शब्द की FIR दर्ज की। सभी FIR जमानती धाराओं के हैं, यानी अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। पुलिस जांच कर रही है। दीपक का आरोप है कि पुलिस ने शुरू में एक तरफा रवैया अपनाया, उन्हें थाने में बिठा दिया, जबकि भीड़ को घंटों हंगामा करने दिया। दीपक ने पहले ही पुलिस को इंस्टाग्राम पर धमकियों का स्क्रीनशॉट भेजा था, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। दीपक अब परिवार की सुरक्षा को लेकर डरे हुए हैं और कहते हैं कि वे इंसानियत के लिए खड़े हुए थे, लेकिन बदले में उन्हें धमकियां मिल रही हैं। वे भावुक होकर कहते हैं, भले जान चली जाए, अन्याय के खिलाफ खड़े रहेंगे। जमीयत उलेमाए हिंद के DGP को पत्र लिखकर दीपक को सुरक्षा देने की मांग की गई। कांग्रेस के नेता सूर्यकांत धस्माना ने सरकार से सुरक्षा की मांग की और कहा कि राज्य में हाल की घटनाएं जैसे कश्मीरी युवक पर हमला छवि खराब कर रही है। मामला राजनीतिक हो गया जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 1 फरवरी 2026 को X पर पोस्ट किया। उन्होंने दीपक को भारत का हीरो बताया। पोस्ट में लिखा, दीपक संविधान और इंसानियत के लिए लड़ रहे हैं। बीजेपी और संघ परिवार पर नफरत फैलाने का आरोप है। उन्होंने कहा कि वे मोहब्बत की दुकान का प्रतीक हैं। हम तुम्हारे साथ हैं भाई, डरो मत, तुम बब्बर शेर हो। इस पोस्ट से मामला राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आ गया। सोशल मीडिया पर दीपक को बहुत सपोर्ट मिला। अब स्थिति यह है कि पुलिस कहती है हालात नियंत्रण में है, जांच चल रही है। दुकान का नाम शायद वही रहा या विवाद सुलझा, लेकिन दीपक को धमकियां मिल रही हैं। ये घटना छोटी बात से शुरू होकर इंसानियत, संविधान, नफरत और राजनीतिक तक पहुंच गई है। खैर, अब जिस तरह से दीपक को धमकियां मिल रही हैं, क्या इससे दीपक बदलने वाले हैं या फिर नहीं, और क्या सच में
सरकार इस मामले पर अब दीपक को सुरक्षा सही तरीके से दे भी पाएगी या फिर नहीं, आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।